आरजेडी के तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी ने पटना से ये यात्रा आज शुरू कर दी है। आज तेजस्वी जहानाबाद के गांधी मैदान में जनसभा भी करेंगे। इसके बाद तेजस्वी की यात्रा नालंदा के इस्लामपुर और हिल्सा और फिर पटना के फतुहा पहुंचेगी। तेजस्वी यादव इस यात्रा में मतदाता अधिकार, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार रोजगार और बुनियादी मुद्दों पर गंभीर नहीं है। 5 दिनों तक चलने वाली तेजस्वी की ये यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी। 20 सितंबर को वैशाली में इस यात्रा का समापन होगा। यात्रा में राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं होगा। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार चंचल। चंचल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 5 दिन तक चलने वाली इस बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव किन किन विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे और इस यात्रा का पूरा रूट क्या है? बिल्कुल, आपको बता दें फौजिया कि कुछ ही देर में तेजस्वी यादव यहां से बिहार अधिकार यात्रा निकालने वाला है, जिसको लेकर के जो तमाम जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है। और आपको बता दें यहाँ से जहानाबाद जाए और जहानाबाद से जो 5 जिला है उस जिले में जाएंगे। उनके रोड मैप है वो पहले ही चालू प्रक्रिया दिखा दिया गया है और ये तमाम देखेंगे जो तैयारियां है वो जो खर्च करता है वो हुजूम लगाए हुए हैं। और कुछ ही देर में जो तेजस्वी यादव की जो यात्रा है अब यहां से निकाली जाएगी और तमाम जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई। हालांकि इस यात्रा के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये आरजेडी के पहला यात्रा है जो अपने दम पर ये यात्रा पूरे बिहार का करने जा रहा है, जिसमें लगभग जो 5 जिला है वो इसको कवर किया जाएगा और वैशाली में जाकर के ये इस यात्रा का समापन होगा। हालांकि इस यात्रा के बारे में बता दें कि इससे पहले कांग्रेस जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला था उस समय ये कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस की यात्रा था और उस समय इनके चेहरे को लेकर के भी कंफ्यूजन की जो नजर आ रहा था उसको लेकर दूर करने के लिए जो तेजस्वी यादव है बिहार अधिकार यात्रा आज निकालने जा रहे हैं। हालांकि इस अधिकार यात्रा से ये दिखाने की कोशिश करें कि देखिए आरजेडी जो आज भी है बिहार में अपने दम पर ही है और अपने दम खम दिखाने के लिए तेजस्वी यादव ने इस यात्रा को आज निकाल रहे हैं। और जिसको लेकर के आप इधर देखेंगे एक बार हमारे कैमरा के माध्यम से तमाम जो उनकी काफिला है, गाड़ियां है वो यहाँ पे खड़ी कर दी गई है। तमाम जो गाड़ियां है वो कुछ ही देर में यहाँ से जहानाबाद के लिए रवाना होगी। सबसे बड़ी बात देखने वाली है कि बिहार विधानसभा चुनाव है और जिस तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस के अपना दमखम बिहार में जिस तरह से दिखाया और वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के गांधी मैदान से एक बड़ी रैली भी किया, उसको लेकर के इसकी सारी श्रेय जैसे प्रतिद्वंदी जो है एनडीए के तमाम जो नेता है वो कह रहे थे कि देखिए तमाम जो यात्रा था वोटर अधिकार यात्रा वो कांग्रेस के था। उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे कि देखिए बिहार से आरजेडी के कोई अस्तित्व नहीं है, तभी जो कांग्रेस है अपना एक वर्चस्व दिखाने की कोशिश किया। उसी को दूर करने के लिए, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। जहानाबाद से जाएगी और जहानाबाद से गया जाएगी, गया से नालंदा होते हुए फिर पटना लौटेगी और ये आपको बता दें पूरी 5 जिला जो है उसको कवर करेगी और वैशाली में जाकर के इसकी समापन भी होगा। तो जिसको लेकर के जो यात्रा है देखेंगे कैमरा के माध्यम से कुछ ही देर में तेजस्वी यादव और उनके तमाम जो काफिला है वो बाहर निकलेगा और ये तस्वीरें साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर भी काफी जो है वो हुजूम लगा हुआ है और कुछ ही देर में जो है तेजस्वी यादव यहाँ से जहानाबाद के लिए रवाना होंगे। जी चंदन, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यात्रा का असली मकसद क्या है? जनता को जोड़ना, महागठबंधन में जोश भरना या सिर्फ चुनावी तैयारी? बिल्कुल बता दें फौजिया कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए एक वीडियो डाला है उसमें बताया गया कि देखिए बिहार में जिस तरह से पलायन चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, शिक्षा की हालत बदहाल है, स्वास्थ्य की हालत बदलाव है, तमाम मुद्दों पर जोड़ने के काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने भी कहा कि देखिए SIR को ला करके जिस तरह से निचले तबके के वोटरों के नाम काटे गए हैं उसको भी उसमें रखने के काम करेंगे और कहेंगे कि देखिए ये सही समय है और आपकी एकजुट होने की ये समय है। अगर आप एकजुट नहीं होते हैं तो जिस तरह से एनडीए सरकार में आपके अधिकारों को छीना जा रहा है उसको लेकर के ये खास करके इस यात्रा को रखे हैं कि अपने अधिकार के प्रति आप जागरूक हो जाए। उसको लेकर के ये
बिहार अधिकार यात्रा को आज निकाली जा रही है। और तेजस्वी ये चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी राजद के समर्थक है, महागठबंधन के समर्थक है, उसको एकजुट कैसे करें। उस मुद्दे पे लगातार जो आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीना से लगातार जो यात्रा है, वो चाहे राहुल गांधी की यात्रा के कर ले, चाहे फिर ये तेजस्वी यादव की यात्रा कर ले। इससे पहले भी उन्होंने कई विधानसभा के जनसभाएं भी किए, यात्रा लगातार लोगों से संपर्क साध रहे थे। तो ये जो आज से यात्रा शुरू हो रहा है, ये लगातार 5 दिन चलने वाली इस यात्रा है और इसमें 5 जो जिला है और लगभग बताया जा रहा है कि 70 के आसपास जो विधानसभा है उसको ये टच करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए बिहार में जो आरजेडी है आज भी मजबूती से है और आगे भी रहेगा। उसको लेकर के इन्होंने पूरी तैयारी करके और ये इस यात्रा को निकाली गई। जी चंदन, ये भी जानना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव ने इन विधानसभा क्षेत्रों को ही क्यों चुना, इसके पीछे चुनावी रणनीति क्या मानी जा रही है? बिल्कुल आपको बता दें कि फौजिया की ये तमाम जो 5 जिले हैं उसको चुनने के पीछे कारण है कि जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी तो उसमें ये जो विधानसभा था वो छूट गया था, ये जिला जो था वो वंचित रह गया था, जिस वजह से ये जो जिला को उन्होंने चयन किया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब इस तारीख को वापस फिर पटना ये यात्रा आएगी तो फिर वहां से शेड्यूल निकला जाएगा और पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, 38 जिला को करेंगे, 243 विधानसभा को ये टच करते हुए और ये दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए बिहार में किस तरह से लोगों को बलगलाने की कोशिश किया जा रहा है एनडीए सरकार की तरफ। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार तो आए थे, लेकिन उन्होंने तरह तरह की उनको लेकर के फेसबुक पे अपने एक्स हैंडल पर भी ट्वीट किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया कुल मिलाकर कि अपना वर्चस्व दिखाने की, अपना एक अलग स्टैंड दिखाने की कोशिश आज इस यात्रा के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया गया है कि देखिए महागठबंधन में कई दल है, छोटे छोटे पार्टियां कर ले या कांग्रेस की बात करें, तो तमाम जो दल है उसको दिखाने की कोशिश किया गया है कि आरजेडी आज भी अपने दम पे पूरे बिहार में एक अलग स्टैंड है, उसको दिखाने की इस यात्रा से पूरी कोशिश की गई है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या तेजस्वी यादव इस यात्रा के जरिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं? बिल्कुल आपको बता दें फौजिया कि जिस तरह से लगातार एनडीए पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव नजर आते हैं और जिस तरह से लगातार उन्होंने कटाक्ष करते हैं कि देखिए एनडीए की सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पलायन चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इन्होंने ये भी जिक्र करे हैं और जगह जगह पर पोस्टर ये भी लगाई गई है कि देखिए जब हमारी सरकार थी 17 महीने, उस समय किस तरह से युवाओं को नौकरी देने की काम किया गया, तमाम योजनाओं को लाया गया, तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है, शेड्यूल तैयार किया है और तमाम चीजों को दिखाने की कोशिश किया गया कि देखिए जिस तरह महागठबंधन की सरकार जब 17 महीना में थी तो हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के काम किया। इसके साथ ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जिस तरह से लगातार केंद्रीय मंत्री की बात कर लें, चाहे देश के प्रधानमंत्री की बात कर लें, एनडीए की कई बैठकें हो रही है जिसको दिखाने की कोशिश करें कि देखिए पूरे आप केंद्र सरकार उठा करके बिहार में ला दें, हम अकेले ही काफी हैं। उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने ये दिखाने की आज कोशिश किया गया है कि पूरे केंद्र की मंत्री उतार देने के बावजूद भी बिहार में आरजेडी अकेले उनको देख सकता है और उनको सामना कर सकता है। तो तमाम चीजों को लेकर के इस यात्रा से जोड़कर देखा जा सकता है। इसके साथ ही ये भी देखा जा सकता है कि बिहार में देखिए वो लगातार जिक्र करते थे कि शिक्षा, दवाई, कमाई, सिंचाई वाली सरकार चाहिए और ये लेकर के बिहार के लोगों को आश्वस्त भी करने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए बिहार में जिस तरह से आए दिन पलायन होता है, दूसरे राज्य में जाकर लोग वहां से मेहनत मजदूरी करते हैं और गालियां सुनते हैं, तो उसको रोकने के हम काम करेंगे और हमारी सरकार बनती है, हम सत्ता में आते हैं तो तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो रोड मैप तैयार किए हैं, हम सबसे पहले उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। उसी को लेकर के जनता के बीच आज जा रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए आप लोग को एकजुट रहने की जरूरत है, अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। जिस तरह से लगातार एनडीए की सरकार और चुनाव आयोग ने आप लोगों के नाम काटने की भी कोशिश किया गया है, उसको भी आपको जागरूक करने की जरूरत है। अगर आप खुद जागरूक नहीं रहेंगे तो आपके अधिकार से वंचित हो जाएंगे, आपके अधिकार छीन लिया जाएगा। तो तमाम तरह के चुनाव से जुड़कर इस चीज को देखा जाए तो वो बेरोजगारी, पलायन, टोटली चीजों को लेकर के एक साथ उन्होंने बात करने की कोशिश करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। इसके साथ ही उन लोग से जुड़ने के काम करेंगे कि देखिए चुनाव की वक्त भी बहुत करीब आ गया है। आप देखेंगे कि
देश के प्रधानमंत्री भी कई बार बिहार के दौरा कर दिए, उसके साथ ही जेपी नड्डा जी है वो भी कई बार दौरा कर दिए। तो तमाम जो पार्टियां हैं वो चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो वो दौरा पर दौरा कर रहे हैं और अपने लोगों को एकत्रित और एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी चंदन, यात्रा का अगर हम मकसद की बात करें तो बिहार अधिकार यात्रा केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी दिखाने की कोशिश की जाए तो क्या लग रहा है कि जनता वाकई इन मुद्दों पर सहमत दिख रही है? क्या समझेगी जनता इन मुद्दों को? बिल्कुल आपको बता दें फौजिया कि जिस तरह से देखिए एनडीए सरकार की तरफ से कर रहे हैं कि देखिए जितना आपने बिहार के अंदर देख रहे हैं वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या शिक्षा की व्यवस्था हो, तमाम जो है वो एनडीए की सरकार में दुरुस्त करने के काम किया गया है। लेकिन वही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए ये सरकार में कुछ नहीं हुआ है। हालांकि बिल्डिंग बना दिया गया है, डॉक्टर अदालत है और तमाम मुद्दे सुझे करके और उनको घिरने की कोशिश किया जा रहा है और भेजने की कोशिश जो है तेजस्वी यादव लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बिहार में जिस तरह से जो मुद्दा है, जिस तरह से युवा टीएनपी न्यूज की टीम जो है लगातार 243 विधानसभा के सर्वे कर रही थी, उस दौरान ये भी देखने को मिला कि देखिए बिहार के लोग भी बदलाव चाह रहे हैं और इस चीज को लेकर के तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि देखिए हम लोग भी बिहार घूम रहे हैं और बिहार के लोग चाह रहे हैं कि नए सरकार बने, नए लोग आए। उसको लेकर के एनडीए की तमाम नेताओं भी कह रहे हैं कि देखिए ये लोग खाली बलगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो तमाम कुल मिलाकर देखा जाए तो एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं और अपना रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं और सबको है कि सत्ता सबको प्यारा होता है और सत्ते के लिए ये अपना तरह तरह की जो योजनाएं हैं, रोड मैप है, उसको लंच करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।